अब तो जदयू और बीजेपी से ही लोग आएंगे ना कि इसमें इंडिया गठबंधन में। बिहार में भी निश्चिंत रहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी बहुमत से बनेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री को पैर पड़ना पड़ा पदाधिकारियों से। महागठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। निश्चित तौर पर अभी तो गोपाल मंडल जी एक आप देख रहे हैं, बहुत लोग आएंगे, जीएसटी लगा के बैठे हैं और कहते हैं कि हम 200 से पार, 400 से पार। ऐसे होता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब विधानसभा का चुनाव होगा। पर उसके पहले कई विधायक हैं जो अपने दल से नाराज भी चल रहे हैं, कई विधायक हैं जो पाला बदल भी चुके हैं। पर पिछले दिनों जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल लालू यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या फिर से विधायक इधर से उधर होने वाले हैं? बात करने के साथ कांग्रेस के कदावर नेता है, विधायक अजीत शर्मा। कई विधायक नाराज चल रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अभी आपने क्या बोला कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गए। हाँ, गोपाल मंडल गोपाल मंडल जी आदरणीय विधायक गोपालपुर। क्या मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलने जाऊं तो क्या पार्टी बदल रहे हैं? ये मिलने जुलने से पार्टी कोई नहीं बदलता। लेकिन आपको बता दें, हाँ। जो स्थिति बनी हुई है, जदयू की सरकार यहाँ है, साथ में बीजेपी भी है। निश्चित तौर पर जनता महंगाई नहीं रोक पाए हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे पाए हैं, कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो भी है सही ढंग से उसका बंटवारा नहीं हो रहा है, बड़ी धांधली है। क्राइम जो है, लॉ एंड ऑर्डर देखिए क्या हालत है, मर्डरें हो रही है। मेरे भागलपुर में रेप हो गया एक बच्ची से, कत्ल हो रहे हैं। बिहार पटना में भी कत्ल हुआ है 4-5 दिन पहले 2। आदरणीय हमारे नेताजी मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? तो जनता क्यों वोट देती है? क्यों धूप में खड़ा होकर वोट देती है? क्यों उनको देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। विधायकों की मुलाकात पर क्या कहिए? विधायक का मुलाकात कहीं भी जा सकता है। देखिए, जो सरकार है, अभी भी कई विधायक थे जो मिले और फिर चले गए एनडीए में। नहीं, मैंने देखा कौन चले गए। एक आध आपके विधायक पार्टी के कांग्रेस एक गए, आरजेडी के भी गए। हाँ, आरजेडी के भी गए। देखिए, जिसको जहां भारती भी आ गए जेडीयू से आरजेडी में। भाई तो अब तो जदयू और बीजेपी से ही लोग आएंगे ना कि इसमें इंडिया गठबंधन में। और जेडीयू और बीजेपी से लोग आएंगे। और किसके कहाँ जाएंगे? सब उनको देख चुका। 14 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख लिया, अभी 400 का पार का नारा दिया और अभी मेजॉरिटी में नहीं आ सके। आप भी देख रहे हैं। इसलिए बिहार में भी निश्चिंत रहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी बहुमत से बनेगी। और हम लोग मिलजुल के क्षेत्र का भी विकास करेंगे, महंगाई भी रोकेंगे, क्राइम को भी कंट्रोल करेंगे। ये इस तरीके से नहीं, कहीं भी हत्या हो जा रही है। निश्चित तौर पर विधायक अभी और भी विधायक हैं जो आप लोगों के कांटेक्ट में है, इंडिया गठबंधन के कांटेक्ट में है, एनडीए के लोग। भाई, मैं तो कहा कि बहुत लोग चाहेंगे कि चुनाव, जो अच्छे विधायक हैं, हाँ, जो जनता का काम करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आएंगे इधर इंडिया गठबंधन में, क्योंकि वहां काम ही नहीं कर पा रहे हैं। किसका सुन रहा है? अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के तो मैं विनती करता हूं काम के लिए। क्या मैं पैर पड़ूं जाकर? और जाके पैर पड़ने जा रहे हैं तो पदाधिकारी रोकते हैं। जब ये स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी का है पदाधिकारियों का, तो जनता जो जाती होगी, जो विधायक जाते होंगे पदाधिकारियों के पास, उनका क्या पदाधिकारी सुनता होगा? जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पैर छुए विकास के लिए, काम के लिए। तो यह तो आप देख रहे हैं, सब लोग देख रहा है, जनता भी देख रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री को पैर पड़ना पड़ा है पदाधिकारियों से। पदाधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जनता आपको मुख्यमंत्री बनाई है, जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे सही ढंग से, उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। हाथ जोड़ने और पैर छूने से नहीं होता है, उसको टास्क दीजिए, और जो काम ना करे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लालू यादव से गोपाल मंडल मिले, कहा तो मिलने में एक दिक्कत कहाँ है? नहीं, कहा जा रहा है कि अब लालू यादव के साथ आने की मैं मोस्ट स्वागत है कि आ जाएं भाई। अगर आना चाहते हैं, जब महागठबंधन की सरकार अब बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, निश्चित तौर पर अभी तो गोपाल मंडल जी एक आप देख रहे हैं, बहुत लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी इस बार, और बिहार में विकास होगा। चलिए, आप अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अजीत शर्मा भी विधायक हैं, लगातार क्षेत्र के लोग भी आते हैं, मिलने भी आते हैं। अजीत शर्मा अधिकारियों को फोन करते हैं या फिर मिलने जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है? देखिए, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कार्रवाई कुछ होती भी है। देखिए, हमारा अपना क्षेत्र में क्या है, मैं तो वही जनता 90% जनता के बीच रहता, क्षेत्र में ही रहते हैं। बिल्कुल, सब कोई जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं। मैं पटना में जब विधानसभा का सत्र चलता है या कोई मीटिंग होती है तभी आता हूँ। इसलिए मैं क्षेत्र में रहता हूँ, जनता काम करता हूँ, इसलिए जनता काम तो होगा ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है नहीं होता। हवाई सेवा चालू करने के लिए मैंने विधानसभा में सवाल उठाया, सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की। बहुत सारी बातें हैं जो सरकार पहल नहीं करती है। नगर निगम में मैंने बैठक में बुला के बात की
कि साहब कचरा नहीं उठ रहा है, सफाई नहीं हो रहा है, नाला पूरा जाम पड़ा है, कोई सफाई नहीं हो रहा है। तो सरकार तो आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी का है, उनको यह देखना होगा। निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है, आप चिंता मत करिए, चुनाव आने दीजिए 2025 का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और विकास होगा, महंगाई पर रोक लगेगी, युवकों को रोजगार मिलेगा। आप 25 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कर रहे हैं, पर कल बीजेपी की बैठक होती है, उसमें 200 पार के नारे रखे गए हैं और कह रहे हैं कि इस बार 200 पार बिहार में एनडीए सरकार फिर से। आपको पूछना चाहिए बात क्या, जब आप जान रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, एक बीजेपी ने नारा दिया था लोकसभा में 400 से पार, सरकार नहीं बना सके अपने खुद के ताकत पे। हाँ। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी और नायडू के समर्थन पर सरकार चल रही है, और आप पूछ रहे हैं कि इस बार विधानसभा में 200 से पार। बोलना और आने में जनता तय करती है किसको वोट देगी, कौन कितना सीट पर जीतेगा, न कि बोलने से 400 पार बोले सरकार नहीं बन पाई। अब आप 200 पार बोल रहे हैं, आपको 50 सीट नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बिल्कुल नहीं आएगा। जनता महंगाई से त्रस्त है। हाँ। आप चले जाइए पंचायतों में, गांव में, गरीब लोगों को देखिए क्या हालत है, बच्चे को शिक्षा का क्या स्थिति है। आपने कलम कागज सब पे, आपने दूध दही सब पे आप जीएसटी लगा के रखे हैं। अब शिक्षा में भी जो कलम कागज कॉपी मिलेगी उस पर आप जीएसटी लगा रहे हैं। क्या सरकार समाप्त नहीं कर सकती? आज तक नहीं लगा। गांधी जी ने, अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया था तो गांधी जी ने सत्याग्रह करके आंदोलन किया था, और आज आप शिक्षा में किताब कॉपी कलम पर आप जीएसटी लगा के बैठे हैं। दही दूध गरीब खरीदते हैं, जीएसटी लगा के बैठे हैं, और कहते हैं कि हम 200 से पार, 400 से पार। ऐसे होता है क्या? जनता सब देख रही है, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार 2025 में बिहार में बनेगी, और इन सारे चीजों को हम लोग खत्म करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, गरीब महिलाओं, गरीब भाइयों को देखेंगे। चलिए, नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा रहा है, लगातार जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पहले के पाठव, अब एज सिद्धार्थ। आपके क्षेत्र में स्कूल का क्या हालात है? बच्चे पहुंच रहे हैं, बेंच डेस्क सही है, तमाम चीज सुचारू रूप से चल रही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये खाना खिलाने वाला जो धंधा है उसमें भी गोलमाल है, उसमें भी गोलमाल है। आपको नहीं पता है, सब मीडिया को पता है, आप लोग बोलते नहीं हैं। कोई शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, कोई शिक्षक समय पर नहीं आ रहे हैं, और आते हैं तो वहां पर खाना, मिड डे मील, यही सब चक्कर में रहता है। पहले तो आप बच्चे जो गरीब है वो खरीद नहीं पा रहे हैं कॉपी कलम, आप जीएसटी लगा के बैठे हैं, जो मैंने कहा आपको। पहले तो इन चीज़ों पर देखिए, शिक्षा बोलने से नहीं होता, आपको सही ढंग से वहाँ शिक्षित करना पड़ेगा बच्चों को। बच्चे समय पे स्कूल जाएं, स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय का, मकान टूटे जर्जर हैं, सबसे योजना से बनता है, लेकिन एक पूरी जांच करा के, जैसे आप समीक्षा बैठक आज कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का, वैसे ही शिक्षा विभाग का पूरे सब जगह सर्वे करिए, कहाँ कहाँ स्कूल में क्या कमियां हैं जो बच्चे को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी हटवाइए कॉपी कलम से, और बच्चे सही ढंग से शिक्षित हो, तभी बिहार का नाम आगे बढ़ेगा। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा थे, तमाम सवालों के जवाब भी दिए, पर जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं 200 पार, उस पर भी क्या कुछ कहना था आपने सुना है। पर एनडीए के कई विधायक हैं जो इंडिया गठबंधन के कांटेक्ट में हैं। पिछले दिनों गोपाल मंडल लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।